दुनिया हमें यही सिखाती है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए, पर हम अपने इस वीडियो में आपकी सोच को बदल देंगे। आखिर हम जिद क्यों ना करें? जब हम छोटे थे तब अक्सर खिलौने के लिए जिद किया करते थे, और जब हम उसे ले ना लें तब तक चैन से नहीं बैठते थे। जीत की जिद हमारे अंदर उस इच्छा को जिंदा रखती है जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। जिद है मेरी हार को हराना और जीत कर दिखाना। चैंपियन जीतने वाला नहीं बल्कि हर बार गिर करने वाला होता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है और हारने के लिए डर ही काफी है। दोस्त, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। मैदान में हारा व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति कभी भी नहीं जीत सकता। अभ्यास ऐसे करो जैसे तुम कभी जीते ही नहीं, और खेलो ऐसे जैसे तुम कभी हारे ही नहीं। हर उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जिसकी जीतने की भूख बहुत बड़ी हो। जीतना क्यों चाहते हो? कोई वजह होगी या फिर कोई जरूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी जीत भी उतनी बड़ी होगी। तुम्हारी समस्या क्या है? यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हो मगर कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देते हो। मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सोचा है कभी? इसके बारे में सीधा सा उत्तर है क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत आती है, आपका वजन ज्यादा है या आप भाग नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कहे आप 500 मीटर भाग कर दिखाओ, आप मना कर दोगे क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन भाई दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ जाएं, आप वहां भी यही बहाना बनाओगे? नहीं ना, वजह साफ है क्योंकि हमें पता है यहाँ सवाल हमारी जान का है, इससे कीमती कुछ भी नहीं। जहाँ हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया, यहाँ हम 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने के, क्योंकि वजह बड़ी है। जितनी बड़ी वजह होगी जीत भी उतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने अपनी जिद को दिल से लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में कोई नया आविष्कार हुआ है या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो वह फिर कुछ भी कर जाता है। साधारण इंसान केवल इस दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जिद्दी इंसान के बारे में जिन्होंने अपनी जिद से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है। दशरथ माझी। दशरथ माझी की पत्नी 55 किलोमीटर तक पहले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है, और पहाड़ को तोड़ने में महज 12 साल लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। केवल एक छेनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर तक का पहाड़ तोड़ डाला। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया और कहा तू फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता है। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कुछ भी हो इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्के देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको देश से निकाल दूंगा। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे नहीं छू सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आजाद, और लास्ट में हुआ यूं कि अपनों हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने नहीं दिया। सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की माँ बाप ने कहा बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से कानपुर भाग गए और कहा मैंने ये शरीर देश को दिया है, यह किसी एक महिला के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें जिद थी इस देश को आजाद कराने की। अब बात करते हैं उस जिद्दी इंसान के बारे में जिसने अली बाबा वेबसाइट की शुरुआत की थी। उसका नाम है जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 28 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था, सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार KFC में अप्लाई किया था तो उनके साथ कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें से 24 लोग सिलेक्ट हो गए थे और अकेले जैक मा रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने और रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए।
क्योंकि खुद से जिद थी। एक दिन वह आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। तो दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर जिद आ जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल काम, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वह सब कुछ सोच नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करो। यदि आप किसी खेल में एक खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद करो। अगर आपको सिंगिंग पसंद आए तो टॉप सिंगर बनने की जिद करो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद करो। अगर आपका कोई भी सपना है तो उसे सपने को पूरा करने की जिद करो। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके अंदर टॉप पर पहुंचने की जिद करो। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी जिद को ना छोड़ें, अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें और अपने सपने पूरे करें। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।